के अंदर जो है ना हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली एक ऐसे टूल को कहते हैं कि जिसको बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को जो है फाइंड करने के लिए। अब इसको आगे समझाते हैं। सबसे पहली बात की स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ का बेसिकली सिंपली आसान लफ्ज़ों में मतलब होता है किसी बिजनेस की इंटरनल ताकत, उसकी खसूसियत जो उसको एक अलग बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे उसके पास जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना, अच्छी वर्कफोर्स होना, एक्सपीरियंस डेवलपमेंट टीम होना। इस सब का बेसिक मकसद ये कि बिज़नेस के पास कैपेबिलिटीज़ है, उसके पास एक ताकत है, चाहे वो किसी फार्मास्यूटिकल की फील्ड में हो, टेक की फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, उसके पास वो रिक्वायर्ड वर्कफोर्स है, रिक्वायर्ड फाइनेंशियल जो ज़रूरियात हैं वो सारी हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम एप्पल कंपनी की मिसाल है तो एप्पल कंपनी की हमें सबसे पहली वजह तो यही बात है कि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है। यहाँ पे उसका हर कोई जानता है। एक एप्पल के लोगों को देख के जो है लोग प्रोडक्ट को समझ जाते हैं, लोग प्रोडक्ट की एक इमेज बना लेते हैं कि बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, या अगर हम कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ये सर एप्पल का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपना खुद का जो है उनके अपने डिवाइसेस हैं, वो किसी दूसरी थर्ड ऐप पार्टी पे डिपेंड नहीं करेंगे ज़्यादा। चाहे एंड्रॉयड की इसकी अच्छी एग्जांपल एंड्रॉयड हो सकती है, और उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है बाकी कंपनीज़ के मुकाबले में। अब बात करें वीकनेसेस की, ये भी कंपनी की इंटरनल सलाहियतों से ही जुड़ा होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे कंपनी के पास जो है स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स ना होना, उनके पास अच्छी एक्सपीरियंस डेवलपमेंट टीम ना होना। यानी मतलब ये है कि कंपनी का अपना ही मसला है, कंपनी के पास अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो जो है एक तरह से उस प्रोडक्ट को अच्छा डिलीवर कर सके, या उनको प्रोडक्ट डिलीवर करते हुए मसला है। हो सकता है उनकी डिलीवरी टीम अच्छी ना हो सकता है उनकी फाइनेंस टीम अच्छी ना हो। लेकिन इस सब का मकसद जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से नहीं जुड़ा हुआ, बाहर की वजूहत से नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि कंपनी के अपने मसाइल की वजह से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम फिर से एप्पल की मिसाल लें तो एप्पल को जो इंटरनल चैलेंजेस हो सकते हैं सबसे ज़्यादा वही सबसे बड़ी वजह यही है कि जब हम उस लोगों को पहचानते हैं तो ये नहीं पहचानेंगे अक्सर हम में से कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बल्कि एक हाई प्राइस को देखेंगे। किसी के पास भी आईफोन होगा हम कंसिडर करेंगे क्योंकि बहुत शायद अमीर शख्स होगा, और वाकई में बात है। और ये चीज़ नुकसान में भी जाती है एप्पल की, जब उसे जो है बाकी चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ कम्पीट करना पड़ता है जो वही टेक्नोलॉजी, वही सहूलियात, वही फ़ीचर्स कई गुना सस्ती कीमतों पर देते हैं। और ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि एप्पल का बेसिक डाइवर्सिफाई है। एप्पल के टीवीज़ भी हैं, अपने लैपटॉप्स भी हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स भी हैं, आईपैड, टैबलेट, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। लेकिन एप्पल को जो सबसे बड़ा मसला ये है कि एप्पल के तकरीबन आधे से ज़्यादा जो सेल्स होते हैं वो आईफोन की वजह से होता है। आधे से ज़्यादा प्रॉफिट जो है एप्पल को जो है अपने आईफोन की सेल्स की वजह से मिलता है, जिसकी वजह मतलब ये है कि अगर किसी दिन उनका आईफोन जो है उसकी सेल्स ड्रॉप हो जाती है तो एप्पल की ओवरऑल सेल्स ड्रॉप हो जाएंगी, और उससे एक शदीद नुकसान हो सकता है। इतना डाइवर्सिफाई नहीं है जितना होना चाहिए। और अक्सर में से ऐसा होता है कि हमारे पास अगर फ़ोन वीवो का हो तो हम इन्फिनिक्स का चार्जर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ ये होता है कि हमारे पास सी टाइप चार्जर होना चाहिए, बेशक किसी कंपनी का हो। लेकिन हम जानते हैं कि एप्पल का सबसे बड़ा मसला ये है कि एप्पल का अगर फ़ोन है अपना तो उसका चार्जर भी अपना होना चाहिए, किसी और कंपनी का चार्जर नहीं यूज़ हो सकता। और ये क्लोज्ड इकोसिस्टम भी एप्पल के नुकसान में यूज़ होता है कि अक्सर फिर यूज़र्स जो होते हैं एक तो हाई प्राइस और इस क्लोज इकोसिस्टम की वजह से वो एंड्रॉयड फ़ोन्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे। और ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी कि एप्पल के फ़ोन सबसे ज़्यादा उनकी प्रॉफिट की वजूहत होती है। और फिर यही चीज़ आ जाती है सप्लाई चेन रिस्क में। हम लोगों ने देखा पेंडेमिक के दौरान जो था, जब चाइना में पाबंदियाँ लगी तो एप्पल को बहुत शदीद नुकसान हुआ, क्योंकि उनकी ज़्यादातर फ़ोन्स बनते ही जो थे चाइना में थे। तो एक चेन रिस्क भी, चेन का मसला भी जो है ना एप्पल को झेलना पड़ता है, जो उसके इंटरनल वीकनेसेस का हिस्सा है। फिर बात करें अपॉर्चुनिटीज़ की। अपॉर्चुनिटीज़ का बेसिक मतलब होता है एक्सटर्नल उन चीज़ों से जिनमें कंपनी जो है आगे बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पे जैसे हम एक मिसाल के तौर पे एक ड्रोन कंपनी अमेज़ोन की मिसाल देते हैं। अब अमेज़ोन जो है मेन चीज़ होती है कि वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है जो आपको एक डिलीवरी पहुंचाता है। अब हम जानते हैं कि ड्रोन्स का यूज़ जो है एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक सवाल आता है कि क्या उसे डिलीवरी तौर पे यूज़ किया जा सकता है। और हम जानते हैं कि ड्रोन्स जो है बहुत ज़्यादा सस्ते, सस्ते तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर कम वक्त में ज़्यादा रेंज पे प्रोडक्ट पहुंचाने हो जल्दी, तो उसके लिए ड्रोन्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। और हम जानते हैं कि अमेज़ोन के पास इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इतनी उसके पास R&D स्पेशलिस्ट टीम्स हैं कि वो इस चीज़ पर रिसर्च कर सकें, अपने सिस्टम को वैसा बना सके। तो अमेज़ोन के पास इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने की, इस एक्सटर्नल चीज़ को जो अभी यानी जैसे ड्रोन सी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं जो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, उसको यूज़ करने का अमेज़ोन के पास ताकत है जो उसके फ़ायदे में जा सकती हैं। अगेन हम एप्पल कंपनी के एग्जांपल नई सी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, और अगर कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी आती है, जैसे AI की हम एग्जांपल ले सकते हैं, या नई वीडियो गेम्स की एग्जांपल ले सकते हैं, या VR की वर्चुअल रियलिटी की एग्जांपल। अभी हमने हाल ही में देखा एप्पल ने अपना एक VR का प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो एप्पल के पास वो R&D, वो
टीम जो एक्सपीरियंस्ड है, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कि वो इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है, अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंपनीज़ के जो जिनको अक्सर फाइनेंस का सबसे बड़ा मसला होता है। फिर बात की जाती है स्वॉट की आखिरी हिस्से की, वो है थ्रेट्स की। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपने यही चीज़ ध्यान में रखनी है, जो हमने अपॉर्चुनिटी सीखा कि ये एक्सटर्नल चीज़ होती है, इनका कंपनी के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्कफोर्स से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन थ्रेट्स जो कंपनी को बिल्कुल जो है इफेक्ट कर सकती है। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि चाइना जो है सबसे ज़्यादा अपने आईफोन्स वगैरह जो है, चाइना अपने एप्पल अपने सबसे ज़्यादा जो अक्सर आईफोन्स जो है मैन्युफैक्चर कराते हैं चाइना से, और हम जानते हैं कि एप्पल के लिए जो प्रॉफिट का हिस्सा उनमें आईफोन्स एक बहुत बड़ी तादाद है। और हमने देखा पैंडेमिक की वजह से जो पाबंदियाँ लगी चाइना पे, जो चाइना की ट्रेड रुकी, तो एप्पल के कितना मुश्किल हुआ कि जो इसके जो रेगुलेशन कानून जो अब लगते हैं चाइना पे, वो ऐसी कंपनी के लिए कितना इफेक्टिव हो सकता है। हाथों पे अगर कंपनी का चाइना के साथ ट्रेड की वह सेल है, मिसाल के चाहे एप्पल हो या कोई भी कंपनी जो अपने साथ ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो है चाइना से मंगवाते हैं, उनके लिए कितना इफेक्टिव हो सकता है कि अगर कोई भी यूएस का कोई रूल आ जाता है, कोई भी लॉ आ जाता है कि जो आपको प्रोहिबिट करे चाइनीज़ प्रोडक्ट से, तो ये वो थ्रेट्स होते हैं जो आप कंपनी को देखने पड़ते हैं, बिजनेस को, कि वो जिस फील्ड में जा रहे हैं क्या उनमें कोई एक्सटर्नल रेगुलेशंस के कुछ चांसेस हैं, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, या मेन मसला ये नहीं, मेन मसला है कि जिससे वो ट्रेड करें, जिससे वो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, क्या उस कंट्री के कोई उस अपनी जो आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उससे कोई खराब ताल्लुकात तो नहीं, क्योंकि मुस्तकबिल में हो सकता है कि रेगुलेशंस की वजह से जो है ना आपकी जो है सेल्स रुक जाए। कसूर आपका नहीं है, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मौजूद है, लेकिन एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से जो है ना आपको नुकसान होता है। तो ये थ्रेट्स होते हैं।